8 मार्च 2014 एक तारीख जो हजारों लोगों के दिलों में एक ना मिटने वाला जख्म छोड़ गई। मलेशिया से चीन जाने वाली परवाज MH370 अपने मामूल के मुताबिक रवाना हुई, लेकिन वो मामूल की परवाज अचानक एक आलमी मुअम्मा बन गई। 239 मुसाफिर, एक अजीम अल जसा बोइंग 77, एक पुरअमन रात और फिर अचानक मुकम्मल खामोशी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी बेशुमार लोगों को बेचैन करती है। एक ऐसी परवाज जो दुनिया के सामने थी और फिर गायब हो गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। हमारे शॉकिंग सीन चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, रात के 12:41 पर मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बोइंग 777 परवाज MH370 रवाना हुई। मंजिल थी बीजिंग, चीन। परवाज में सवार थे 227 मुसाफिर और 12 अमले के अफराद। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ, कोई खतरा नहीं। 38 मिनट बाद जब तैयारा वियतनाम की फिजाई हदूद के करीब था, उसने आखिरी मर्तबा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। आखिरी अल्फाज थे ऑल राइट, गुड नाइट। इसके बाद खामोशी, ना कोई राब्ता, ना कोई सिग्नल, ना कोई अलर्ट। अगली सुबह जब तैयारा बीजिंग नहीं पहुंचा, तब दुनिया ने इस सानिए की संजीदगी को महसूस किया। इब्तदाई रिपोर्ट्स में सबको यही लगा कि तैयारा शायद क्रैश हो गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन वक्त के साथ एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। मलेशियन फौजी रेडार ने तैयारे की गैर मामूली हरकत रिकॉर्ड की। MH370 ने मशरकी रास्ता छोड़कर मगरिब की जानिब रुख मोड़ा, फिर वो जजीरा नुमा मलेशिया के ऊपर से गुजरा और समंदर की तरफ निकल गया। ये वाज़ह था कि किसी ने तैयारे का रूट तब्दील किया था, लेकिन सवाल ये था कौन और क्यों। तहकीकात के मरकज बने कप्तान ज़ाहरी अहमद शाह, एक इंतहाई तजर्बेकार पायलट जिन्हें अपने काम से इश्क था, लेकिन तफ्तीशकारों को इनके फ्लाइट सिमुलेटर में एक हैरानकुन चीज मिली। एक ऐसा फ्लाइट पाथ जो MH370 के गायब होने वाली परवाज से मिलता जुलता था। क्या ये महज इत्तफाक था? कुछ तज्जिया निगारों का ख्याल था कि कप्तान ज़हनी दबाव का शिकार थे, लेकिन उनके दोस्तों, अहले खाना और साथी पायलट्स ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया। सैटेलाइट कंपनी इन मार्शल ने बताया कि तैयारा अगले 7 घंटे तक सिग्नल्स भेजता रहा। ये सिग्नल्स बताते थे कि तैयारा जनूबी बहर हिंद की तरफ जा रहा था, लेकिन ये सिग्नल्स सिर्फ जहाज की मौजूदगी की खबर देते थे, उसकी सही लोकेशन नहीं। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर तलाश शुरू की गई। एक ऐसा सर्च ऑपरेशन जो हवाबाजी की तारीख में सबसे महंगा साबित हुआ। लाखों किलोमीटर के इलाके को खंगाला गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया की नेवी, चीन, अमेरिका सब शामिल हुए, लेकिन नताइज तकरीबन सिफर। सिर्फ चंद मलबे के टुकड़े जो बरसों बाद अफ्रीकी साहिलों पर पाए गए, वो भी जुज़वी सबूत थे। इस हाईजैकिंग को लेकर कुछ माहिरों ने अपनी थ्योरी भी पेश की है। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि जहाज हाईजैक करके किसी खुफिया मुकाम पर ले जाया गया, या तो शुमाली कोरिया या कोई वीरान जजीरा ज़ेरे बहस आए, मगर कोई सबूत नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कप्तान ने जानबूझकर जहाज को समंदर में उतारा, लेकिन उनकी शख्सियत, रवैया और प्रोफेशनलिज्म इस थ्योरी से मेल नहीं खाते। ये इम्कान भी ज़ेरे गौर आया कि किसी अचानक टेक्निकल मसले ने सब कुछ नाकाम कर दिया। मगर बोइंग 777 एक महफूज तैयारा है और बगैर कोई अलर्ट दिए मुकम्मल गायब हो जाना एक बहुत बड़ी पहेली है। कुछ अफराद ने यह भी कहा कि शायद जहाज किसी हसास फिजाई इलाके में चला गया और मार गिराया गया, लेकिन ऐसी किसी हुकूमत ने कभी इसका एतराफ़ नहीं किया। नाजरीन, MH370 सिर्फ एक तैयारा नहीं था, वो 239 लोगों की कहानियां थी। इनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी, और ऐसे लोग भी जो जिंदगी की नई शुरुआत के लिए सफर कर रहे थे। उनके खानदान आज भी इस उम्मीद में हैं कि शायद कभी सच सामने आ जाए। ऑस्ट्रेलिया में एक माँ आज भी हर साल समंदर के किनारे आकर
अपने बेटे के लिए फूल रखती है। चीन में एक बाप रोज अपनी बेटी के कमरे में रोशनी जलाकर रखता है, शायद कभी वो वापस आए। वक्त गुजर रहा है, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, मगर जवाबात आज भी धुंध में गुम हैं। MH370 ये कोई फिल्म नहीं, ये एक जिंदा राज है। ऐसा राज जो जमीन के सबसे गहरे समंदर में दफन है, और जब तक ये राज हल नहीं होता, दुनिया का सबसे पुरस्कार और दर्दनाक हवाई जहाज हादसा रहेगा। क्या हम कभी जान सकेंगे, या ये मुअम्मा हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा? आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।